जय श्री महाकाल हरिहर। जहाँ धैर्य होगा वहीं पे मानव ध्यान दे पाएगा। मतलब जहाँ पे ठहराव आता है, जहाँ रुकाव आता है, जहाँ स्टेबिलिटी आती है, जहाँ स्थिरता आती है, वही अस्तित्व है। क्योंकि अस्तित्व ठहरा हुआ है। ठहर के ही मानव को एकाग्रता होती है। ठहर के ही मानव को प्रबलता होती है। ठहर के ही मानव को कृतज्ञता होती है। ठहर के ही मानव को एकता होती है आंतरिक। तो बात समझेंगे कि जहाँ मानव में पेशेंस होगा वही अटेंशन कर सकता है और वहीं पर अटेंशन कर सकता है। और धैर्यता किन में होगी? धैर्यता उन्हीं में होगी जिनमें मानव को समझ होगी। जिनको समझ है वही रुक सकता है इतने समय तक। कोई भी कार्यक्रम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी लेवल पे नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक लेवल पे नहीं, हर लेवल पे, ठीक है, हर फील्ड में कहीं पे भी आप में धैर्यता है, पेशेंस बन रहा है, पेशेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब उसमें भक्ति भाव ज़्यादा बढ़ रहा है। भक्ति भाव ज़्यादा बढ़ेगा तो मानव बगैर प्रश्न के रुका रहेगा। प्रश्न नहीं होगा वहाँ। जहाँ प्रश्न आना चालू हो जाते हैं, जहाँ डाउट आना चालू लग जाता है, जहाँ शंका आना चालू लग जाती है, वहाँ समझ नहीं होती है, वहाँ धैर्यता भी नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए बात ध्यान रखेंगे कि समझना अनिवार्य है, समझदार बनना अनिवार्य है धैर्यता के लिए क्राइटेरिया। अब समझदार कैसे हुआ जाए? समझदार तभी होगा मानो जब आदमी महत्व देगा, वैल्यू करेगा। वैल्यू किसकी कर रहा है? आज पूरी मानव जाति, आज जितनी भी जनता है, ज़्यादातर पारिवारिक और सामाजिक में पूरा अपना नाम, दाम और काम, समय, ध्यान पूरा वहीं लगा रहे हैं। अब उनका प्राकृतिक हो रहा है तो महत्व ही, जब हमारी महत्व की दिशा अपने स्वयं के प्राकृतिक की ओर आएगी, स्वस्थिति में आएगी, परिस्थिति में नहीं भागना। आज हर मानव परिस्थिति में भाग रहा है, ठीक है, और दूसरे की प्रकृति में भाग रहा है और दूसरे की प्रवृत्ति में जा रहा है, इसलिए दिक्कत है। तो इसलिए समझेंगे स्वयं की स्थिति में केंद्रित होना है। ठीक, जो मानव स्वयं की स्थिति में केंद्रित हो जाता है वो अपने आप को महत्व देने लग जाता है। बगैर अपने आप को, बगैर स्वयं को महत्व दिए बगैर कोई भी मानव ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता। ध्यान का अर्थ है स्थिर हो जाना, कहाँ अस्तित्व के साथ समाहित हो जाना, समग्रता में एक रूपता हो जाना। ठीक, बात समझ में आ गई? जब मानव इस दिशा, इस दृष्टि और इस कला में चलने लग जाता है तो वहाँ मानव स्वयं में ही न्याय करने लग जाता है, धर्म करने लग जाता है, सत्य करने लग जाता है, बिल्कुल नियम, नियंत्रण, संतुलन के साथ। क्या दिक्कत? तो इसलिए बिल्कुल ध्यान देंगे
कि जब तक आप महत्व नहीं दोगे तब तक तो मानव को समझ नहीं आने वाली, बात निश्चित है। और जब तक समझ नहीं आएगी, स्वीकृति नहीं आएगी, तब तक तो मानव रुकेगा ही नहीं, ठहरेगा नहीं। उसका मन की गति, जो धैर्यता की बात कर रहे हैं, मन की गति है। मन इतने स्पीड में चल रहा है, मन इतनी गति में चल रहा है कि वो रुकेगा ही नहीं। हमको लगा कि वहाँ बैठा हुआ है, मानव शरीर से बैठा होता है, पर उसका मन इतना फास्ट चलता है कि वो स्थिर ही नहीं हो पाता। जब वो स्थिर होता है तभी शांति की ओर बढ़ता है मानव। बगैर मन पे काम किए, बगैर चेतना जागृति कार्यक्रम पे किए बगैर कोई भी काम वो बेकाम है, बेबुनियाद है, वो वफादार नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए संपूर्ण स्वरूप में हर मानव जाति ध्यान रखना है कि समझ में आना चालू हो जाए, समझ के साथ में धैर्यता आ जाए, एकाग्रता आ जाए, एक रूपता आ जाए। ठीक, सर में आ गई बात। और यही होना है। जिनमें पेशेंस नहीं होता, जिनमें धैर्यता नहीं होती, वो बस भागते रहते हैं। दे आर ऑलवेज बिजी, दे आर नॉट गेटिंग ईजी। वो उनका जीवन है ना व्यस्त में बिड़ जाता है, और व्यस्त ही व्यर्थ बन जाता है। ठीक, इसलिए ज़्यादा भाग दौड़ में मत भागे रहिए, जीवन निकल जाएगा। जिसको प्राप्त करने के लिए आप जाते हो वो भी मिल जाता है, तो भी फिर आप भागते ही रहते हो। तो जो मिलने के लिए ख्वाहिश रहती है उसके लिए आप वेट करते हो, जैसे ही वो मिलता है उसके क्षण बाद ही आप दूसरे विचारधारा बना लेते हो, दूसरे प्रोजेक्ट बना लेते हो, दूसरे टारगेट बना लेते हो, दूसरा प्रोजेक्ट बना के मानव दूसरा कंटेंट बना लेता है, कंसर्न बना लेता है। ठीक, तो इसलिए बात निश्चिंत स्वरूप में ध्यान रखेंगे। हर मानव जाति को आंतरिक में एक होना है। भले शरीर में न हो पाओ, पर आंतरिक में समझ के कारण ही एक हो सकता है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए और अपने आप को एकाग्रता के साथ धैर्यता में बनाए रखिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।